नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पत्रकार वाला। आप जैसा कि जानते हैं कि लगातार 3 दिनों से विद्युत कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है और बिजली मंत्री और कर्मचारियों के कई दौर के बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। उसके बाद विद्युत कर्मचारी आंदोलन पे उतर आए हैं और आंदोलन पे उतरने के बाद कई ग्रामीण इलाकों में, कई शहरी इलाकों में बिजली व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। ये विद्युत कर्मचारियों के बीच में और सरकार के बीच में जो भी जंग चल रहा है, उसका क्या नतीजा निकलने वाला है? क्या इनकी जो मांगे मानी गई थी, वो कब पूरा होंगी? यही जानेंगे और सरकार से अपेक्षा करेंगे कि इनकी जो मांगे हैं, वो जल्द से जल्द मानी जाए और जनता को राहत दी जाए कि जो भी समस्याएं जनता को हो रही है बिजली की वजह से, उन समस्याओं से निजात मिल पाए जनता को। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के कर्मचारियों से कि उनकी मांगे क्या हैं, वो क्या चाहते हैं जो सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पा रही है। वही हम जानेंगे कि 3 दिसंबर 2022 का ऐसा कौन-सा समझौता है जो सरकार इनकी नहीं मान रही है। वही हम जानेंगे कि कौन-सी ऐसी समस्याएँ हैं जिसकी वजह से आज बिजली कर्मचारियों को आंदोलन पे उतरना पड़ रहा है। नमस्कार सर, पहले तो हम आपका मैं अनीश पांडे, संयुक्त संघर्ष समिति और जूनियर इंजीनियर संगठन का एक सदस्य हूँ। संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर हम वर्तमान समय में बलरामपुर प्रांगण में बैठे हुए हैं। ये 3 दिसंबर 2022 का ऐसा कौन-सा समझौता है जो सरकार नहीं मान रही? हमारे ऐसे कोई समझौते नहीं हैं जो बहुत ही जटिल हों। हमारे जो भी समझौते हैं वो बहुत ही जेन्युइन हैं और यदि धर्मिता को छोड़ दिया जाए तो तुरंत लागू करने योग्य है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में और बलरामपुर के भी कई इलाकों में बिजली व्यवस्था बिल्कुल ठप है। उसपे क्या? हम अपनी प्रतिवेदन को सरकार को और प्रशासन को बता दिए थे कि हमारी 3/12 को जो संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं ने लिखित समझौता किया था और उस लिखित समझौता में ये हुआ था कि हम 15 दिन के अंदर ये जो सहमति बनी है इसको हम पूरा कर देंगे। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद पुनः हमको विवश कर दिया गया आंदोलन पर बैठने के लिए। हमारी मांगे कोई खास नहीं है। हम अपने संविदा कर्मचारियों को चाहते हैं कि उनको इसी पावर सेक्टर में समान वेतन दिया जाए ताकि वो सम्मान के साथ अपने परिवार के साथ जी सके। ये 72 घंटे पूरे होने के बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? 72 घंटे पूरे हो जाने के बाद जैसे ही हमारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेता ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनका जो भी आदेश होगा, निर्देश होगा, हम उसकी पालना के लिए पूरे के पूरे बलरामपुर के सारे संविदा कर्मचारी, हमारे टीजी2, हमारे इंजीनियर्स सब के सब एक साथ एक दरी पे बैठे हुए हैं। आप देख लें। हमारी मंशा यही है कि हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं, ठीक है, कुछ कठिन लग रही हैं, छोड़ दो, हम भी तैयार हैं, लेकिन नहीं, जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं, सरकार उसको पूरा कर सकती है। बशर्ते क्या है, हठधर्मिता छोड़ दे। 24 घंटे तो हम काम करते ही रहते हैं और करेंगे। हम तो यही कह रहे हैं ना, कैशलेस इलाज। हमारे तमाम कर्मचारी, तमाम अधिकारी इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि जहाँ अच्छे डॉक्टर्स हों, वहाँ हमको कैशलेस इलाज दे दी जाए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 24 घंटे तो हम जनता की सेवा कर रहे हैं। हम 24 घंटे आप हमसे वर्क ले रहे हैं, तो हमारे जीवन की भी तो गारंटी आपके हाथ में है कि नहीं है? वही तो गारंटी आपसे मांग रहे हैं, दे दो। प्रोटेक्शन एक्ट हम मांग रहे हैं आपसे। हम जाते हैं, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी रोज पीटे जाते हैं, रोज गाली खाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो वही प्रोटेक्शन मांग रहे हैं आपसे। उसका भी तो एक वो है उस समझौते में हमको भी दिखे कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमारा कोई भी साथी सुरक्षित नहीं है। हम रोज वसूली पे जा रहे हैं, रोज गाली खा रहे हैं। आज भी हम आज भी हमारी इच्छा है कि हमको तकलीफ होता है, दर्द होता है कि हमारे उपभोक्ता अंधेरे में हैं। हमको तकलीफ होता है। हम अभी भी बात कर रहे हैं, यहाँ बैठे हम बात कर रहे हैं
कि जैसे ही हमारी सरकार हमारी समझौते को मान लेती है, हमको तुरंत लगना है, चाहे वो 9 बजे, चाहे वो 10 बजे। बातचीत होने के बाद ए.के. शर्मा जी ने कहा कि हमको 9 संगठनों का सपोर्ट मिला है। तो वो 9 संगठन कौन है जो आपके विरोध में है और सरकार के पक्ष में? देखिए, जितनी भी यूपी पावर कारपोरेशन में जो संगठन क्रियाशील हैं, कार्य कर रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे दर्द को भी समझ रहे हैं और जो दर्द समझता है वही साथ होता है। यूपी पावर कारपोरेशन के संयुक्त संघर्ष समिति में जितने भी संगठन, बड़े संगठन हैं, वो सारे के सारे यहाँ हमारे साथ हैं, सभी बैठे हैं। और लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनकी 14 सूत्री मांगे क्या हैं। नाम क्या है सर आप? मैं सौरभ श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष हूँ यहाँ का। और इस संयुक्त संघर्ष समिति के घटक दल के रूप में हम लोग भी अपनी पूर्ण आहुति देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमारी संयुक्त संघर्ष समिति की 14 सूत्रीय मांगों में संविदा कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए और मतलब हाईकोर्ट के निर्णय का जो अनुपालन नहीं हो रहा है, उस अनुपालन को लागू किया जाए। प्रबंधन अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि हम इस तरह की कोई मांग पूरी नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको अवगत करा दें कि आज जो तीसरा दिन हम लोगों का आंदोलन का चल रहा है, अभी हमारे कर्मचारियों को निरंतर कंपनी के द्वारा निकाला जा रहा है और कंपनियों के द्वारा स्वयं मैं भी निकाला जा चुका हूँ कल की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में इस संयुक्त संघ समिति के लोगों से आह्वान करूंगा कि कम से कम वो लोग हम लोगों का सहयोग करें और कम से कम आहुति जो हम लोग दे रहे हैं उस आहुति के लिए कोई परिणाम निकले। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर.के. यादव। मैं इस संयुक्त संघर्ष समिति का सदस्य हूँ और जे यूनियन का भी सदस्य हूँ। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 14 सूत्री मांगे हैं। 14 सूत्री मांगों में पहली मांग जो है, वितरण निगम के अधिकारी और संगठनों के बीच जो भी मासिक बैठक में समस्याएं आती हैं, उनका निराकरण किया जाए, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और हमारे सभी कर्मचारी अधिकारियों को सरकार की तरफ से पहले 9 साल पे, फिर 5 साल पे, फिर 5 साल पे 3 वेतनमान मिलते थे। अब उस पे रोक लग गई है, वो समयानुसार नहीं मिल रहा है। कैशलेस इलाज की व्यवस्था की जाए। पावर सेक्टर में एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाए। ऊर्जा निगमों के समस्त भत्तों का पुनः निरीक्षण किया जाए और संविदा कर्मचारियों की जो वेतन है उसको सामान्य रखा जाए। इन्हीं सब मांगे हैं और पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। देखा जा रहा है कि लेखपाल और पॉलिटेक्निक के बच्चे आजकल इस समय बिजली विभाग चला रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? उससे तो उनके जान पे भी जोखिम पड़ सकती है। अब ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को ड्यूटी में क्यों लगावें जिसको उस कार्य का अनुभव ही न हो। उसे ड्यूटी कराने से उनकी जान में जोखिम होगा, हमारे विद्युत उपकरण नष्ट होने की संभावना होगी। इसके लिए तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए ना, उन लोगों को अपना निर्णय लेना चाहिए कि हम ऐसा कार्य न कराएं जिससे विद्युत विभाग और क्षति में पहुंचे। सरकार तो कह रही है सब ठीक है, कुछ खराब नहीं। अब ये तो सरकार की मंशा है, वो चलाने के लिए अपना कुछ भी कह सकती है। कब तक लड़ेंगे आप? हम लोग तो अभी 72 घंटे के लिए हड़ताल पे आए हुए हैं। 72 घंटे बाद क्या? 72 घंटे बाद जैसा हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के जो पदाधिकारीगण हैं, उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसमें हम लोग आगे फिर उस तरह से अपना कार्यक्रम रखेंगे। और आपको किसी अधिकारी का भी समर्थन मिल रहा है आपके बिजली विभाग की तरफ से? नहीं, हमारे अधिकारी एक्सीएन एसडीओ हम लोग सब लोग यही सारे संविदा कर्मचारी ये सारे लोग हैं। और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका नाम क्या? जी सर, कि क्या मांगे हैं आपकी और कब तक हो सकती है कि आपकी मांगे मानी? हमारी पहली मांग ये है कि जो एमडी, चेयरमैन इन सब पे जो जिस पे पोस्टिंग की जाए, वो हमारा जो आर्टिकल है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो निर्धारित चयन प्रक्रिया है उसके अनुसार क्या कहते हैं लोग की पोस्टिंग की जाए। अभी जो है वो डायरेक्ट सरकार ऑर्डर कर देती है, कोई क्या कहते हैं निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। दूसरी हमारी मांग है कि जो हमें समयबद्ध वेतनमान मिलता था 9 साल पे, फिर 14 साल पे, फिर 19 साल पे पहले की तरह, वो क्या कहते हैं प्रदान किया जाए।
फिर क्या कहते हैं हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, हमारे जो संविदा कर्मी तेलंगाना की बात उनका नियमितीकरण किया जाए, यही हमारी मुख्य मांगे हैं। हमारे साथ हाजी नब्बन जी हैं, पुराने कामरेड हैं और जिले के जो भी मुद्दे होते हैं उसको लेके आगे आते हैं लगातार। सर किस लिए आए हैं आप? मैं इसलिए आया हूं कि इनकी जितनी मांगे हैं दिसंबर में सब मान ली गई थी। मंत्री जी ने कहा था कि इसको हम लागू करेंगे और उन्होंने अब तक लागू नहीं किया। और जब लागू नहीं किया तो मेहनत इनसे कितना लिया जाता है सब जानते हैं कि जान की बाजी लगा करके बहुत से लोग करते हैं काम, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी जरूरतों से बेदखल रहे, वंचित रहे, तो आंदोलन ही एक रास्ता है। गांधीवादी नीति यही है। तो हमारे साथियों ने फैसला किया कि भाई हम अपनी बात लाठी डंडे से नहीं मनवाएंगे तो कम से कम धरना देके अपनी बात मनवाएंगे। तो साथियों मैं इनके साथ हूँ है, और जरूरत पड़ी तो जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो जिले की है वो इनके साथ रहेगी और इनके समर्थन में मैं मतलब यहाँ बैठा हूँ। अगर सरकार ये नहीं सुनती है तो उसके लिए हमारा रूपरेखा जो बन रहा है उस पर अमल किया जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं आंदोलन लगातार जारी है और ये लोग काफी मजबूती से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन लोगों का जो भी मांगे हैं वो कब तक मानी जाएंगी और सरकार जनता को जो बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है वो समस्याएं कब तक निदान मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगे कब तक पूरी होंगी। आप देख रहे हैं जी पत्रकार वाला, मैं संतोष सिंह, हमारे साथी शशांक शुक्ला के साथ। धन्यवाद।